बाद में आई इधर खाली बस ऐसे ही घूमने के लिए आई थी। 31 पर आएंगे घूमेंगे, तो उसको इतनी आशा वगैरह नहीं थी। और थोड़ा कॉन्वेंट के बच्चे थी, थोड़ा अलग तरह का होता है कुछ। कॉन्वेंट में पढ़ रही थी, रोजी के हुई परेशान की बात ऐसी थी इसके साथ। हमने इससे बात की अकेले में, हाँ बताओ सही सही क्या बात है। रोने लग गई, इस तरह बातें बताई कुछ। चिंता मत कर, ये प्रभु जी बिल्कुल निकाल देंगे, ये आवाज भागा भी नहीं होगा, और गलत कर रहा है उसको सजा भी मिलेगी। और प्रभु जी कृपा हुई, उसमें पढ़ाई में इसका इतना मन नहीं था। फिर प्रभु जी कृपा हुई, जो था इसको परेशान कर रहा था प्रभु जी अलग किया, और इसने हमसे दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद इसके बहुत अच्छे नंबर आए क्लास में अपनी में। इसका एक सपना था, गुरु जी मेरा एक सपना है, कौन सा कॉलेज? सेंट जीजस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो। और बचपन से उसको जाते हुए देखती थी, ठीक है इसमें कहीं मैं भी आऊँगी। और प्रभु जी की कृपा से इसका उसमें एडमिशन भी हो। ये भगवान की जय। अब फिर कितना अच्छे से इसको मैंने कहा तुम अब गीता वगैरह तो बोला करो, इसको मैंने कहा तो उससे उसका मन लगने लग गया। ये हमारे तो भारतीय संस्कृति है। गवर्नमेंट के साथ बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो अपने धर्म को बिल्कुल भूल जाएंगे। उन्हें याद ही रहेगा कि हमारी भगवत गीता भी है, रामचरितमानस भी है, तो वो संस्कार बच्चों को देने चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार से देते हैं, मैं बहुत खुशी होती है उन माता पिता को देख के बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। तो मैं उन माता पिता के लिए कोई तारीफ करवाता हूँ। मैं होता है तो प्रभु जी की कृपा से चार तक कृपा उनकी हो रही है। सोचने मात्र से कृपा प्रभु जी कर दिया करते हैं। इसका भाई भी परेशान था, डिप्रेशन का शिकार था, और मैं नहीं पढ़ पाऊंगा बोलता था। इसकी मम्मी का बहुत विश्वास है, बचपन से महाराज जी के चरणों में आ रही है। श्री महाराज जी से दीक्षा महाराज जी से हुई थी, बहुत निष्ठा है। बचपन से लोग महाराज जी गोदी में खेले हैं श्री महाराज जी। तो धनबाद से है, इसका भाई का धनबाद का है। तो बस उसको ये कि मुझे फोन गुरु जी बेटा क्या नाम उसका हर्ष, गुरु जी हर्ष को बेचैनी हो रही है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, जी बहुत दुखी हो रहा है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, निराश हो रहा है, तो डिप्रेशन का शिकार हो गया। मैंने कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मुझे जाएगा। तो मैं उससे मेरी बात कर रहा था, उससे मैंने बात की, समझाया, उससे बात की, असर पड़ा बात करने का। और उसको थोड़ा उसके पास आत्मबल बढ़ा, उसका कॉन्फिडेंट बढ़ा। और फिर अब वो क्या नाम है इसका MBA कर रहा है मणिपाल से, MBA कर रहा है हमसे। अब आगे उसको मालूम है, ऐसे बात करते हैं काम होता है। अब मैं इसके फोन उठाना बंद करती है, तो वो भी फोन करती है, कोई छोटी सी बात हो तो ये वर्ड फिर इसने कहा कि अब उन्होंने मस्ती करने रखी मुझे, ये ऐसे आपके पास ऐसा हो गया, मैं क्या ऐसा हो गया, मैं को वो मिला, क्या मिला था, मैं कोई पैसे कोई हो गया था ना, कितने पैसे मिले, सीए पे कर दिए, बस कौन से मिला है, तो ये सब मदद करती थी। फिर वो अब बच्चा प्रभु जी के पास डिप्रेशन का शिकार जो था हाँ, अब गुरु जी करेंगे, इसकी निष्ठा हुई। उसने अब MBA करना है, और MBA के साथ साथ अभी उसके यहाँ कंपनी भी आ गई, और उसको कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया है। अब कौन सी कंपनी? डिलॉयट है ना, वो कंपनी आ गई। सीधा उसका कितना मालूम है? 15 लाख का पैकेज मिलता है उसको स्टार्टिंग। तो का सिखाना यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे लोगों को प्रभु जी ठीक करके उनको ऊंचा उठा दिया। और कैसे कृपा होती है, हमसे अक्सर ये लोग कहते थे, हमारे लोग साथ में रहते हैं आगरा में, और भी आगरा वाले
गुरु जी कभी बिहारी जी के बगल में खड़े होते कौन है, हम लोग भी आगे चले, सब आगे जाते हैं, जय किशोरी भी आगे जाती है, सुधांशु जी आगे, सब आगे जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं लौट जाते। पर कोई बात नहीं, तो उनकी इच्छा होगी तो हम भी आगे जाएंगे। मधु पहुंची वृंदावन, मधु ने उद्यापन किया और उसमें दृष्टा वाले जो मैंने देखा, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए थे भोजन के लिए, तो ऐसा लगता था कोई देवलोक के लोग बैठे हुए। तो मधु पहुंची, तो मधु ने पहले भक्त को फोन किया कि गुरु जी को वृंदावन लेके आना है, गुरु जी को वृंदावन लेके आना है। मेरा मन नहीं था, वही तो मैंने एक ब्राह्मण हाँ कर देगा, लास्ट टाइम लेके जाएगा। मैं कहता हाँ ठीक है आएगा। मधु तो पक्की बिजनेसमैन है और दिमाग तेज है। मधु ने देखा ऐसे तो आई नहीं गई, क्या कहते बराबर तो गाड़ी भेज दी, वृंदावन से गाड़ी भेज दी। तब जी गाड़ी आ गई, अब तो एक्शन हेलो दिमाग का खेल, तो गाड़ी गई थी, फिर तो बताना पड़ा। हम वहां पे गए, जैसे गाड़ी से उतरे तो वृंदावन के महंत लोग थे, बाकी जो महंत पंडित लोग भी थे, तो वो व्यक्ति वृंदावन वाले किसी जल्दी घास निकालते हैं, उनका लगी भिजवा ले, और सारे के सारे मधु ही में से एक बड़ा थाल लेके फूल का, और कहा था मेरे स्वागत के लिए आए, ये लोग भी आए, कुछ बोलो आए। मैंने कहा रोक दो, जब फूल रोक लो, जब तो फूल नहीं डालते, मना कर दिया उनको मैंने। तो वो सीधे ले गए, आइए महाराज जी। पहली बार मुझे महाराज जी कह रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, आइए महाराज जी। तो महाराज जी बोल के ले गए और सीधा गाड़ी जी के बगल में खड़ा कर दिया। तो फूल का थाल उनके हाथ में था, इसको ऊपर दे दो, उनको दिया ऊपर, उनको महंती को, उनने सारे हमारे पूरी गाड़ी के ऊपर सब चला दी गाड़ी जी को। फिर हमारे साथ के सब नीचे चाची की शायद सब लोग हमारे साथ अंदर आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी जी कार के माला पहना और फिर साफा उड़ाया, साफा भी मेरा पिछले खींच के ले गया, उन्हें तीसरा दिया मुझे, साफा तीसरा मिला, ऐसे गाड़ी बगल में खड़ा। तो गुरु कृपा होती है तो गाड़ी जी भी खींच देते, गुरु प्रसन्न होने चाहिए। वो हमने कहा था बहुत साल से नहीं बुलाएंगे, गाड़ी जी बुलाएंगे, माँ की कृपा भी गाड़ी जी बुलाया। फिर हम अंदर गए, यहाँ पर ज्ञापन था, सब लोग नीचे बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो पंडित लोग थे वहाँ पर, हवन यज्ञ हो रहा था। मुझे बोला नहीं महाजी ऊपर बिठाओ, एक स्टूल लगवाया, मैंने ऊपर बिठाया, फिर मुझे साफा पहनाया, उन्होंने बांसुरी दी बजाने के लिए, फिर माँ की बिहारी जी की टॉप की लस्सी पिलाई, है ना। उसके बाद जो बिहारी जी का भोग लेने जाना था वो बरसाती में खिलाई, मुझे महाराज जी आपकी रखा, तो सारे मुझसे मिल रहे हैं। तो ये गुरु कृपा है, गुरु कृपा होती है तो ईश्वर भी अपने पास आने को मजबूर होते हैं, खुश होते हैं गुरु भक्त। अभी हम बनारस में गए, अभी तो हम क्या हुआ कि काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के बनारस में, तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर पहले वो अजय सिंघानिया वो VIP पास बनवा के लिया चाह रहा था, हमको 300 रुपये का टिकट एक आदमी का हुआ था। तो हम लोग कितने लोग थे, 2.5 लोग थे हम लोग। तो मुझे हमारे 4 पुलिस वाले साथ के पट्टी पहने हुए है ना, तो मेरे साथ है, वो अपने आप आ गए पटना से। तो वो 4 बजे लेके गुरु जी आइए, तो मैं निकल गया, मेरे पीछे सारे के सारे निकल गए और किसी का VIP पास नहीं मिला, न पैसा लगा। अरे कमाल हो गया, आज तो किसी का पैसा लगा ही नहीं, सभी आ गए। अब VIP लाइन में चले गए तो वहाँ दर्शन किए अपने काशी विश्वनाथ जी के, उनकी पिंडी देखी, दर्शन किए, प्रणाम किया मन मंचक को। तो उसके बाद फिर हम बाहर आ गए, तो लोग बोले गुरु जी इस बार अंदर नहीं गया, कोई वाकई इतना ही बहुत चलो उन्होंने कहा नहीं मैं मालूम करता हूँ पुलिस वाले बने, वो अंदर पुलिस वाले गए, तो गए तो वहाँ जो खड़े थे CO वगैरह, पुलिस वाले SP हो सकते हैं, SP वगैरह, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी है इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ उनको। तो देखो SP कह रहा है, कह रहे SP CO ऐसा भैया, अगर तुम्हारे गुरु जी ने लाल कपड़े पहने होते तो मुझे घुसा देते, अब कुर्ता पजामा बताया गुरु जी पहने हैं तो कैसे घुसा दे, कैमरे लगे हुए। फिर बोले अच्छा एक काम करो कि 1.5 घंटे बाद चीफ मिनिस्टर आने वाला है, तो अंदर जाएगा, तुम्हारे गुरु जी को उनके साथ हम अंदर कर देंगे। वो बोले
अब हम आ गए, एक चलते खड़े हुए थे हम, तो वो बोले गुरु जी 1.5 घंटा लगेगा अभी। मैं कहा 1.5 घंटा कौन होगा, चलो वापस चलते हैं। संध्या घर में उनके चलो वापस चलते हैं। जब एकदम 5 मिनट को शांत हो गया तो खड़े हुए थे, एकदम देखो दौड़ते उनका सीढ़ी आता है खुद और शांत हो गया। मैंने खाली माफी आती है हमारे सी आपकी इच्छा, चलने वाले थे। अरे आप जल्दी आप गुरु जी को लेकर, गुरु जी को लेके आओ जी ना। और मुझे ले जाके हमने अंदर खड़ा कर दिया, ध्यान खूब कसर किया हमने। विश्वनाथ जी की पिंडी को प्रणाम किया, बारह पहनाई और तो आप बेबा को था भी नहीं। तो एक जज साहब वगैरह आए थे अंदर कोई थोड़ी देर पीछे। मैंने देखा उनका बहुत सारी बेल पर तुम्हारा था, मैंने कहा मैं भी ले लूँ। उनकी बेल पर से मम्मा से किसी ने बेल पर खिला दी। अब एक का दूध चल रहा था, मैं दूध में ऐसे हाथ लिया, दूध मैंने उसका हाथ में लिया और लेकर अभिषेक मैंने भी दूध से कर दिया, सब काम हो गया। ऐसी दास की घटना ये पूर्णिमा है, इनकी बहन है बड़ी, उन्हें हमसे दीक्षा ली हुई है। उनकी बेटी एक स्कूल में कॉलेज में वो टीचर है, टीचर थी। तो क्या हुआ कि वहाँ उधर जी के रख से नवे फिर शुरू हो गया। फिर दोनों ने शादी तक की बात चली आगे तक। आगे के बच्चे लोग एक्स्ट्रा और भी होशियार होते हैं, है ना। माँ बाप को तो पढ़ देते हैं, आजकल अपना खुद ही फैसले कर लेते हैं, है ना। और बाप अगर टोके का लगता है घर में उनको, आज मेरा बाप लेके मेरे सामने अमरीश पुरी खड़ा हुआ है, बाप अमरीश पुरी लगता है, चक्कर में रहते हैं। कब पिताजी की बात नहीं कहते, लाडो भाग जा, निकल जा घर से, भाग जाओ, इतना प्रेम नहीं जाता उसके साथ। तो वो क्या हुआ वहाँ पर उसका था, उससे लड़का था, ये वो कभी वो पॉइंट नहीं था, वो लड़का बिहार का था, काशी में रह रहा था, कंपनी में किराए के हो गया। अब वो आकर्षण होता है ना, अट्रैक्शन जब होता है तो फंस जाता है। प्यार नहीं होता ही, पहले अट्रैक्शन है। तो क्या हुआ कि उसके पापा ने बहुत समझाया, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो होटल की है, पहले बहुत समझाया उसको, तो वो नहीं मानी, नहीं। उसकी मम्मी ने मुझे कहा फोन पे, मैंने कहा मेरी बात करा उससे, मैंने बात की उससे, जरा देखो ये ठीक नहीं है, कहाँ तुम स्टेटस है, कहाँ वो कमांड की लड़की नहीं है, बिहार का लड़का है, किराए के कमरे में रह रहा है, बाद में क्या होगा तो पता है, जीवन थोड़ा बर्बाद हो जाएगा। बोले गुरु जी आप ही तो कहते हैं, बोली मुझे सोना आग में जल के तपता है, तब के बनता है, हम भी तो बोलेंगे ऐसा उसमें भूत सवाल। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, तब लिए हुए कह दिया। अब उसकी मम्मी को किसी ने कहा, इनने कहा अगर इसको अलग कर सकते गुरु जी के पास तुम जाओ। अब उसकी मम्मी, उसकी बड़ी बहन दिल्ली में आईजी का शादी हुई है उनकी बेटी से, तो वो आईजी की ज़्यादा उस पर उसकी बेटी और दमाद, और वो तीनों मेरे पास आग ला कर मम्मी रोए जाए। क्या हो गया, रो कर रही है, प्रभु जी बैठे करेंगे सब, प्रभु जी बचाओ, प्रभु जी वो पागल है, समझ नहीं रही है। अपने बाप को बोलती है जो मरे चाहे मरे, मैं शादी करूंगी उससे ही करूंगी, तो कहना भूत है, मैं उससे ही करूंगी। तो मैंने कोई बात नहीं, प्रभु जी करेंगे। तो प्रभु जी का पाठ करता है, पाठ किया। जब वो चली गई जारी खा पी के बाद में वापस, प्रभु जी के पास से क्या हुआ कि उसका मतलब क्या बदल गया, फिर देखो प्रभु जी का लेकिन अपने आप ही हुआ। देखना उन्हें सिंह तोड़ के बैठ दी, मम्मी से बोली अब आप जहाँ चाहो मेरी शादी कर दो, मेरा वहां से कोई कनेक्शन नहीं। ये प्रभु जी के पास जो माता पिता नहीं कर पाए वो काम यहाँ से। अब क्या हुआ, अभी शादी क्या हुई इसकी, अच्छा बहुत अच्छा रकम मिल गया गवर्नमेंट का दिल्ली में, तो शादी के 3 दिन पहले सब तैयारियां हो गई। वो अपने ऊपर कमरे में तो गई जाकर और बाहर ही ना रहे, कहती है कि कबड़ी शादी वहां भी तो मैं भी नहीं करूँगी, कोई मैं नीचे आ गई, कपड़े पहनूंगी तो नीचे आओगे, बिल्कुल नहीं आ गई। अब वो लोग परेशान कर, पापा के बेटा मैं मर जाऊंगा, क्या कर रही है तू, बदनामी कराएगी, इसके बाद तो घर में आ जाएंगे, कार्ड छप चुके, क्या कह रही है, नहीं बोली मैं नहीं करूँगी, मैं करनी नहीं है, कोई मरो चाहे तो कोई बात हुई। अब मुझे इन्हें फोन किया पूर्णिमा ने, मुझे ऐसी की बात है, वो ऐसे हो रहा है, मेरा घूमना क्या करे, आप नहीं कर सकते। अरे मुझे पागल लड़की है वो, आप करो कृपा करो, उसको पागल है, मैं क्या कर सकता हूँ।
एक से और बात है कि दूसरी बहन है, उनने भी मुझे ये कहा मुझे कुछ कृपा करो, मुझे तो आई नहीं नीचे। अब इसकी मम्मी का फोन आया, उन्हें लग गई मुझे कृपा कराओ, प्रभु जी से कृपा कराओ, मुझे नीचे ही नहीं आ रही है, ऊपर बैठ गई है, गरीब में कुछ नहीं करना। मैं चुपचाप से जरा 5 मिनट सोचता रहा, तो मैंने कहा चिंता मत कर, वो आज शाम तक नीचे आएगी और शादी भी करेगी, धूमधाम से करेगी, मेरे पास भी आएगी। प्रभु जी कृपा इधर मैंने इतना कहा है, उसका फोन आता है ऊपर से मोबाइल से, मैं आ रही हूँ तैयारी। भगवान की जय। शादी हुई इसकी धूमधाम से, ठीक से खूब। फिर हमारे पास आगरा भी आए, अपने हस्बैंड को लेके, नंद को लेके, सास को, सब कुछ लेकर। प्रभु जी की ऐसी आगरा में एक